हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी को। तो गाइस, ये सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे आज घर पे ही आते। शनिवार का सेकंड सैटरडे था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज इनकी छुट्टी होगी। और मैंने इनको रेडी करके स्कूल ले गई हूँ और मुझे रास्ते में कोई भी बच्चा दिखाई भी नहीं दिया और इनको मुझे वापस लेके आना पड़ा। तो इनकी छुट्टी है आज। तो आज मैंने सोचा कि आज ना राइस बनाया जाए। बहुत दिन से रोटी रोटी खा के ना बोर हो जाते हैं, तो मैं सोची तायरी बनाऊँ। हम तो राइस बोलते हैं मसाले वाले इनको, या हल्दी वाले चावल बोल देते हैं, बट कई एरियो में इसको तायरी बोलते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको तायरी ही बोल के बता रही हूँ, ताकि जो जो भी आप लोग देख रहे हैं तो सबको समझ में आनी चाहिए ना मेरी भाषा। तो तायरी बनाने जा रही हूँ मैं। तो बीच बीच में बच्चे बड़े परेशान करते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं। तो राइस मैंने ना भिगो के रख दिए हैं। तो ये आयान ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था, अनार ले लेके घूम रहा है। तो मैंने सोचा ये ख़राब ना कर दे कभी, अनार गिरा गिरा के नीचे सारा ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं पहले इसको ना ये खिला देती हूँ, इसको छील के दे देती हूँ और ये खा लेगा बैठ के। और अभिनव अभी सो रहा है तो उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, इसलिए इधर उधर सामान छेड़ रहा है, बार बार उसे जगाने भी जाता है। और मैं उसको मना कर रही हूँ अभी मत जगो, अभी टाइम नहीं हुआ, क्योंकि ये तो टाइम से पहले उठ गया। बट वो नहीं उठा है, वो तो मुश्किल से सोता है लेकिन मुश्किल से उठता भी है। ये आसानी से सो भी जाता है और आसानी से उठ भी जाता है। तो दोनों का अलग अलग है बिल्कुल नेचर। तो ये देखिए, जब भी हमें अनार छीलना होगा ना, मैं यही सिखा रही हूँ, अनार छीलना होगा मैं आयान को यही सिखा रही हूँ। आयान नहीं कैमरा पकड़ा हुआ है, आयान को सिखा रही। देखो इस तरह से हम अनार छीलते हैं, उसकी सिर्फ कैप निकालते हैं और हल्का सा जो है कट देते हैं चारों तरफ। पूरा चाकू हम नहीं मारते, जैसे हम कई लोग मैंने देखे हैं कि एप्पल की तरह उसको काट लेते हैं, पूरे दो भाग कर लेते हैं। दो भाग नहीं करने, कट मार के और इस तरह से बीच में चीरा लगा लेना है। देखिए एक भी दाना ना आपका पिचकेगा नहीं, ना कटेगा ना वेस्ट होगा। तो दुकानदार ऐसे ही छीलते हैं, जो जूस वाले आपने देखे होंगे ना, वो ऐसे ही छीलते हैं। तो मैं आयान को ना यही सब सिखा रही थी और वो सीखता भी बड़े शौक से है। हर एक चीज़ ना उसको अच्छी लगती है सीखनी। नहीं वो कह रहा है मुझे भी करने दो, लेकिन मैंने उसके हाथ में नाइफ़ नहीं दिया, क्योंकि ये हार्ड होता है काफ़ी और नाइफ़ हमारा काफ़ी तेज़ है, उसका फिंगर ना कट जाए, चोट ना लग जाए। इस वजह से मैंने कहा मैं खुद दूंगी छील के। कट मार के भी दे देती हूँ तो भी खा लेते हैं, बट मैंने सोचा फिर याद है गिराएगा पूरे घर में, वेस्ट करेगा। इतना महंगा हो रहा है ना ये फ्रूट वगैरह, कि गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा। अपने बहुत महंगे हैं फ्रूट, एप्पल वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हैं। नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी से ना बिल्कुल, मतलब लाइफ से बिल्कुल, बजट से बिल्कुल बाहर है। तो इसलिए मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देती, एक भी दाना खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ इनको। मैम इनकी बोलती है स्कूल में कि फ्रूट्स दिया करो इनको। मैं कहा नहीं मैम, मैं फ्रूट्स ना घर में ही खिला देती हूँ उनको, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में आधे खाएंगे और आधे डस्टबिन में डाल के आ जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर में मुझे पता होगा मुझे कितना खिलाना है, मैं उतना ही इनको फिनिश करवा देती हूँ। तो ये देखिए मैं बैठ के इसको खिला रही हूँ। आ जाइए आप भी खा लीजिए अनार और बढ़ाइए अपनी सेहत। तो गैस, डॉक्टरों को देने से अच्छा है कि हम ये सब चीज़ें खाएं। और पिज़्ज़ा वगैरह ये सब मैं इनको नहीं खिलाती हूँ, बर्गर ना चिप्स वगैरह कुछ भी नहीं। और यही सब चीज़ें खिला के इनको एकदम पेट भर के रखती हूँ। और ये बाहर भी जाते हैं ना तो कभी कोई चीज़ वगैरह नहीं मांगते हैं, क्योंकि मैं घर से इनका पेट भर के ले जाती हूँ। तो आप भी यही करना, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका पेट ना पहले से ही भर के रखो, ताकि वो उन सब चीज़ों की तरफ देखे ही ना। आप उनका पूरा रूटीन बनाओ फ्रूट्स का, खाने का, हर एक चीज़ का। अगर उनका पेट भरा रहेगा तो वो मज़ा ले कि आपसे चिप्स कुरकुरे मांग लें या पिज़्ज़ा मांग लें, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मार्केट से हो आएंगे लेकिन बिल्कुल नहीं मांगेंगे आपसे। तो यहाँ मैंने कर लिया, मैं उसको अनार के दाने दे आई थी, बाकी वो खुद से खा लेगा, मैं बीच बीच में देखती रहूँगी। और इधर मैंने तैयारी कर ली थी, एक काट लिया था आलू और 2-3 ना बड़े प्याज काट लिए थे। मुझे ना पता नहीं क्यों ज़्यादा प्याज वाला खाना अच्छा लगता है। वो छोटी सी एक प्याज काट के पूरी सब्ज़ी मुझसे नहीं छोकी जाती। और मैंने थोड़े से लहसुन की कलियाँ साबुत ही मैंने काटी, नहीं है ना मैंने कूटी है, वो रख ली थी प्लेट में। और ये है मसाले तो सबको पता ही है मिर्च मसाले क्या होते हैं। तो ये मैंने मसालदानी पूरी खोल के रख लिया है। अब डालेंगे कच्ची धानी, सरसों का तेल। सरसों के तेल में भाई जो खाना बनता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं बनता, इतना टेस्टी लगता है। सरसों के तेल में खाना अलग ही टेस्ट आता है, इतना रिफाइंड का खाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना सरसों के तेल में हर एक चीज़ बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है।
तो मैं अंदर भी आ गई हूँ, कुकर रखी है उसमें तेल डाल के, इतने वो गर्म होगा। मैं देखती हूँ ये ढंग से खा भी रहा है कि नहीं खा रहा। तो खा रहा है अभी तो फिलहाल वो साथ साथ उससे पंगे भी ले रहा है कि वो उठ जाए, कैसे भी करके उठ जाए। देखो पैर मार मार के उसे पंगे ले जा रहा है। नो ऐसे नहीं करते, रोएगा फिर वो। नो मारूंगे अभी आयु, ऐसा नहीं करो। तुझे क्या पड़ी उसको उठाने की? अनार खाओ तुम, अनार खाओ, चलो अनार खाओ। वेरी गुड। अले अले उठा हुआ पहले से उठा हुआ है। नाटक कर रहा था सोने का। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मा जा रही किचन में राइस बनाने, ठीक है। तो इधर आ गई हूँ मैं किचन में, उन दोनों को अंदर छोड़ के। बहुत मस्ती खो रहे हैं, पता नहीं बहुत शरारत करते हैं, बहुत मस्ती खो रहे हैं। तो अब मैं डालूंगी जीरा गरम तेल में। गैस मैं ना किसी भी चीज़ के इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी देर ये तेल गर्म हुआ ना तब भी मैं अंदर चली गई बच्चों को देखने, क्योंकि बहुत बोरियत हो जाती है कि कब गर्म होगा कब गर्म होगा। और वेट कर करके ना फिर मैं ठंडे में ही डाल देती हूँ। तो इससे अच्छा कि मैं इधर उधर अपने आप को बिजी कर लूँ, इसलिए मैं अंदर चली गई थी बच्चों को अनार खिलाने के लिए। तो अभी अच्छे से गर्म हो गया। फिर मैंने डाल दिया इसमें लहसुन की कलियाँ, साबुत लहसुन का भी अलग ही टेस्ट होता है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज भी मैंने बड़े बड़े काटे हैं कि चावलों के साथ ना प्याज बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। बारीक बारीक प्याज उसमें घुल जाते हैं और चावल ना घुटे घुटे से लगते हैं। तो मैं तो बड़े प्याज ही काटती हूँ उसमें चावलों के लिए। प्याज डाल दिया, अब प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। और मैं जब सब्ज़ी भी छोंकती हूँ ना तो फिर मुझे प्याज भूनने में बोरियत लगती है, तो मैं इतने में टमाटर काट लेती हूँ, सब्ज़ी काट लेती हूँ। मैं सारा कुछ काट के बैठती नहीं हूँ कि मैं सारा कुछ काट के सब्ज़ी छोंकूँगी, क्योंकि मुझे बहुत बोरियत हो जाती है। अभी इतनी देर में प्याज भुनेगी तो तब तक मैं क्या करूँगी, तो मैं टमाटर ही काट लेती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं टमाटर वाला काम कोई कर नहीं रही हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मैं बोर हो जाती हूँ। अब मैं डाल दी इसमें हल्दी। भुनने के बाद हल्दी मैं पहले से डालती हूँ, क्योंकि ताकि भुन जाए हल्दी, कच्ची हल्दी ना रहे। कच्ची हल्दी में ना हीक आने लग जाती है, तो मैं तेल में ही हल्दी डाल देती हूँ। अब मैं डाल दूँगी आलू, क्योंकि चावल से खाली पेट नहीं भरता, तो एक आलू डाल दूँगी तो थोड़ा पेट भरा भरा रहेगा, बच्चों का भी मेरा भी। एक आलू से थोड़ा टेस्ट बन जाएगा। खाली राइस से ना ऐसा लगता है हमने खाना ही नहीं खाया है, थोड़ी देर बाद ना भूख लगती रहती है। तो अब मैं डाल दूँगी चावल पानी के साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि कम से कम मैंने 10 बार ये धोए हैं। इसलिए गाइस खाना बनाने का काम ना किसी मेड को देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग ना खाना तो बना लेते हैं लेकिन ना वो सब्जियों को ढंग से धोते नहीं हैं। उनकी पॉलिश जो होती है, दालों की पॉलिश होती है, सब्जियाँ कुछ भी ढंग से धोती नहीं, सिर्फ छोंक के अपना टेस्ट बना के खिला देती हैं आपको। लेकिन वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने ना और भी घरों में काम करने जाना होता है। वो भी अपनी जगह सही रहती हैं। वो इतना टाइम अगर हमारे घरों में लगा देंगी तो कैसे वो और पैसे कमाएंगी। तो इस वजह से खाना तो मुझे खुद ही बनाना पसंद है। तो ये डाल दिए नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सब कुछ डालने के बाद, और पानी बिल्कुल कम डालेंगे इसमें। हमारी जो फिंगर होती है ना, फिंगर का जो टिप्स होता है हमारा, जो हमारे एक फिंगर में 3 पार्ट बने होते हैं, उसका 1.5 पार्ट हम पानी रखेंगे नाप के। तो चलिए कुकर मैंने बंद कर दिया। अब देख लेते हैं बाहर का मौसम, बाहर क्या हो रहा है देख लेती हूँ। तो गाइस फ्लोर में रहने से यही दिक्कतें होती है ग्राउंड फ्लोर में, कि बाहर का मौसम बिल्कुल पता नहीं चलता। जब भी मुझे देखना होता है ना कि बाहर धूप है, छाँव है, बारिश तो नहीं हो रही, मुझे स्पेशल ना दरवाज़ा खोल के देखना पड़ता है, कुंडी खोल के बाहर जाके ही देखना पड़ता है। तो बहुत घुटन भरी लाइफ है फ्लोर में। और हमारे यहाँ पे हथौड़े की भी आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी वीडियो में, क्योंकि हमारे आसपास के ना सारे घर, जितने भी घर थे ना जड़ वाले, सब बिल्डरों ने ले लिए हैं और सब तोड़ के फ्लोर बना के सेल ऑफ कर रहे हैं। जड़ें पूरी ख़त्म होती जा रही हैं। ये देखिए ब्लू कलर की टीन भी आपको लग रही दिख रही होगी। अभी ये घर भी जड़ से था पूरा, ये भी शायद बिक चुका है 4 करोड़ का। और इसमें भी फ्लोर बनने स्टार्ट हो गए हैं, पहले से बुक हो जाते हैं फ्लोर। पता नहीं लोग क्यों अपनी जड़ ख़राब कर देते हैं। जड़ तो बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी नहीं आने वाले टाइम में। मुश्किल से थोड़ी सी जड़ बची होंगी, वो भी सब ख़त्म होती जा रही हैं। सब बिल्डर लेके अपना बिजनेस कर रहे हैं, और पता नहीं लोग क्यों अपनी जड़ क्यों ख़राब कर देते हैं। मुझे तो जड़ ही पसंद है, चाहे वो छोटी हो, बट अपनी जड़ होती है। फ्लोर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। पर यहाँ पे हमारे एरिया में ना, ओए मैं दुपट्टा दो, गंदा करे सारा, दो जल्दी।
चलो अनार खा लो, आ जाओ। बैठो इधर। तो गैस में मंदी करी आई थी क्योंकि उसमें सीटी आनी शुरू हो गई थी। मुश्किल से 1-1.5 सीटी भी नहीं, आधी सीटी जैसे आने शुरू हो जाए ना, आप गैस को मंदी कर देना और थोड़ी देर मतलब 2-3 मिनट और रुक के उसको बंद कर देना। और उसमें गैस आपने रहने देनी है, निकालनी नहीं है। अगर आप गैस निकाल देंगे तो चावल आपके ना कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ इनका अनार खिलाने। बस ऐसे ही पूरे दिन टाइम पास हो जाता है। आज कोई क्लाइंट भी नहीं है तो पूरा दिन अपना इन्हीं की केयर करूँगी बच्चों की। और आज इनकी छुट्टी भी हो गई है, कल भी इनकी छुट्टी है। तो बस पूरा दिन यही चलता रहेगा हमारा बिजी शेड्यूल घर का ही। और मुझे बड़ी तेज़ भूख भी लगी है तो मैंने सोचा चलो 2-4 दाने मैंने भी अनार के मुंह में डालूँ। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, जो चीज़ मैं बच्चों के लिए लेती हूँ ना, बिल्कुल मेरा खाने का उसका मन नहीं करता कि बच्चों को ही मिलनी चाहिए जो चीज़ बच्चों के लिए ली है। और इसके दाने बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छे। इसमें ना बीज बिल्कुल भी मतलब बहुत सॉफ्ट बीज है, ऐसा कड़क बीज नहीं है, छोटा बीज है। और इसमें जूस बहुत ज़्यादा निकला है। अगर आपको बिना मशीन के जूस निकालना सीखना है ना तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊं। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं। तो ये देखिए हमारी तायरी बनके तैयार हो गई है। तो आ जाइए अचार और मिर्ची के, अचार के साथ मिर्ची का और आम का अचार, कटा हुआ नींबू, गोल गोल कटे हुए प्याज। आप लोगों के मुँह में पानी आया कि नहीं आया? मेरे मुँह में तो आ गया इसको देखते के साथ ही। आया कि नहीं आया ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप किस तरह से खाते हैं? आप दही के साथ खाते हैं, अचार के साथ खाते हैं, रायते के साथ खाते हैं, या ऐसे खाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया नींबू के साथ? तो ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना मेरी वीडियो को। तो गाइस आ जाइए, आप भी टेस्ट कर लीजिए। ये देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं और बच्चों ने भी खूब अच्छे से खाए थे, बहुत अच्छे से। मुझे लगा तो खाएंगे नहीं, राइस से खाते नहीं, बट खाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।